तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन है यहाँ पे जो है आपका सम फंक्शन है कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है पर्टिकुलर कॉलम पे या पर्टिकुलर जो भी है आपके उस पूरे डेटा फ्रेम पे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट सम डेटा फ्रेम कैलकुलेट करते हैं, तो प्रिंट df के बाद में df डॉट सम और उसका आपके नॉर्मल ब्रैकेट पैरेंथेसिस, तो आपकी df प्रिंट हुआ फर्स्ट, देन df डॉट सम, सम आपकी तो df डॉट सम, तो सम करेगा वहां पे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू हम देखते हैं वहां पे भी सम होगा और नेम में सारा क्या होगा, सारा कुछ ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे सचिन, धोनी, विराट, रोहित, शिखर सारे ऐड हो गए यहाँ पे। अब एज में सारी ऐड होगा, एज 26 प्लस 25, 25 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 31, अब स्कोर में 87 प्लस 67, 89, 55, 47 सारा ऐड हो गया वहां पे। सम का रिजल्ट आया यहाँ पे एज, एज का सम यहाँ पे, स्कोर का सम, और डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट। सेकेंड थिंग, अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम पे अप्लाई करना तो डीएफ के बाद में पर्टिकुलर कॉलम का आपको नेम देना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर नेम का जो भी है एन कैपिटल है वहां पर एन कैपिटल, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको, देन वो पर्टिकुलर आपके कॉलम जो है नेम का ही सम करेगा। अगर आप नेम पे अप्लाई करोगे सम, तो यहाँ पे सचिन, धोनी, विराट, रोहित, शिखर सबके नेम ऐड कर दिए। जनरली हम सम ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही करते हैं। एज में ए कैपिटल है तो एज कैपिटल, देन अप्लाई करेंगे सम, तो सम आ गया वहां पे 131 एज कॉलम का सम वहां। फिर आपको अगर मैक्सिमम कैलकुलेट करना है वहां पे, तो सेम चीज मैं यहाँ पे मैक्स एज को हटा देता हूँ, अभी पूरे डेटा फ्रेम पे मैक्सिमम ऐड करूंगा वहां पे। तो मैक्स में आप कैपिटल आ गया, एम स्मॉल है यहाँ पे, डेटा दैट मींस पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे शिखर, यहाँ पे मैक्सिमम नेम की कैरेक्टर देखोगे तो इन 6, धोनी में 5, विराट में 5, रोहित में 5 और शिखर में 7 कैरेक्टर्स, दैट मींस शिखर आ गया यहाँ पे। नेम में मैक्सिमम कैरेक्टर आपके शिखर के अंदर है, देन एज मैक्सिमम 31, फिर स्कोर 89, मैक्सिमम 89 वहां पे। डेटा टाइप ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट यहाँ पे डेटा फ्रेम से यूज कर रहे हैं हम डेटा फ्रेम के अंदर। तो मैक्सिमम मैं चाहूँ तो पर्टिकुलर कॉलम में भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं पर्टिकुलर कॉलम का अगर मैक्सिमम अप्लाई करूंगा तो वहां पे आएगा पर्टिकुलर कॉलम का नेम, एज, तो देखते हैं कि मैक्सिमम एज आ गई वहां पे 31, 31 पहले भी था, मैक्सिमम एज 31। इस तरह वर्क करना है। मैक्सिमम की बात है, मिनिमम भी आएगा यहाँ पे, सेम फंक्शन है एज, और यहाँ पे मैं लिखूंगा मिन, तो मिनिमम एज 24। अगर मैं देखता हूँ टेबल के अंदर तो मिनिमम एज 24, 24 आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे आउटपुट में 24। तो ये मिनिमम कैलकुलेट करेगा एज कॉलम से। अगर आप कॉलम नहीं लिखते दैट मीन्स, और रन करते हैं इसको, तो आपकी नेम धोनी 5 करेक्टर, फर्स्ट तो नेम आया धोनी 5 करेक्टर का है, इसका विराट, रोहित भी 5 करेक्टर का, बट फर्स्ट नेम लेगा धोनी। फिर एज कॉलम में से मिनिमम वैल्यू लेगा 24, फिर स्कोर कॉलम में मिनिमम वैल्यू आपकी 47, तो 47 आ गया। इसी तरह सारे फंक्शंस आपके एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है आपकी, फर्स्ट लेटर जो है उसकी आस्क की वैल्यू के बेसिस पे, अगर मैं नेम लिखता हूँ यहाँ पे, तो नेम वाले केस में क्या है, आस्क की वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो नेम के जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे उसकी आस्क की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके अरेंज कर, दैट मींस कैपिटल लेटर है तो उसकी आस्क की वैल्यू कम होगी, स्मॉल एस है तो उसकी आस्क की वैल्यू कम होगी वहाँ पे। इस तरह से आस्क की वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर लेटर की आस्क की वैल्यू के बेसिस पे ही वो मिनिमम फाइंड आउट कर रहा है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो इन केस ऑफ अल्फाबेट्स या वर्ड्स की फॉर्म में, अगर आप उस पर अगर मैक्सिमम मिनिमम आप कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में वो वहां पे आस्क वैल्यू लेता है फर्स्ट लेटर की।
जो दोनों वाले केस में डी की कैपिटल की फाइंड आउट करेगा वो। हाँ हेलो। सारे सब्जेक्ट में देखिए क्या फोकस है फोटो खींचेंगे वो जैसे भी करेंगे वो फोटो को स्ट्रेट करेंगे या फोटो खिंचवाएंगे ना भी करेंगे। बहुत सारी हो गई है, सारी बहुत सारी है। टाइम भी तो कितना हो गया है। टाइम भी ले जाओ बस जाओ तो है ना एक मिनट कोई कोई बंद है गेट का मेरे को सब अब इन केस ऑफ मैक्सिमम या सम आपकी मिनिमम वैल्यू है जहाँ पे, जैसे सम आपको कैलकुलेट करना है वहाँ, और वहाँ पे आपके कॉलम के अंदर नल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, दैट मींस NaN। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सम को लिखना पड़ेगा यहाँ पे सम फंक्शन के अंदर, इसके कितना इक्वल टू 2। दैट मींस अगर नल वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको स्किप करें और वहाँ पे सम करना, क्योंकि सम अगर नल वैल्यू के साथ सम करोगे तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो भी नल वैल्यू ही आएगा वहाँ पे, कि नल के साथ किसी को भी ऐड करोगे तो नल वैल्यू सबको ही नल बना देता है वहाँ पे। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि इन केस ऑफ सम अगर आपके कॉलम में सारी वैल्यू कुछ एक दो वैल्यू आपके नल है, वैल्यू डिफाइन नहीं है, उस केस में हम सम के अंदर स्किप ना इक्वल टू 2 लिखेंगे। उस केस में नल वैल्यू आपकी समेशन में ऐड नहीं होगी, वहां पे उस वैल्यू को सम में ऐड नहीं करेगा नल वैल्यू को। अगर आपने नहीं लिखा तो उस नल को भी ऐड कर देगा वहां। तो आपको ध्यान रखना है वहां पे क्या करना है,
तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू अभी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वहां पे जो रिजल्ट आएगा वो नल वैल्यू आएगा NaN में, तो वहां पे हम अप्लाई करेंगे स्किप नॉट ट्रू। अभी हम नेक्स्ट फंक्शन ले रहे हैं काउंट प्रिंट df डेटा फ्रेम पे अप्लाई करो तो df डॉट काउंट और फंक्शन का नेम काउंट वहां पे, और फंक्शन को इंडिकेट करते हैं पैरेंथेसिस दैट मींस नॉर्मल ब्रैकेट से आप तो काउंटिंग करेगा वहां पे। दैट मींस नेम में कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज, स्कोर में 5, एज में 5 और ग्रेड में भी 5 आपकी वैल्यूज है। तो ये आपकी इंडिकेट करेगा वो अगर कॉलम ऐड करना तो आप डायरेक्टली कॉलम के नेम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ग्रेड, देन उसकी वैल्यूज एरर की फॉर्म में, और वो आपके कॉलम आपके यहाँ पे नेक्स्ट में ऐड जाएगा। ये आपको ध्यान रखना कहाँ पे आपको कॉलम ऐड करना है, तो कॉलम भी आप इससे ऐड। अब काउंट भी ये जो है एक्सिस 0 एक्सिस 1, हम यहाँ पे एक्सिस 0 देखे देखते हैं, एक्सिस इक्वल टू 0, एक्सिस 0 पे सेम है आपका बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 ही है वहाँ पे, और 1 देख के देखते हैं तो 4, दैट मीन्स हर रो के अंदर कितनी वैल्यू है, 4 4 4 4 आपकी वैल्यूज है, तो आपकी रो वाइज 1 का मीन्स रो वाइज और 0 मीन्स कॉलम वाइज आपकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया। कॉलम वाइज नेम में कैलकुलेट किया, यहाँ पे इंडेक्स वाइज देखो 0 इंडेक्स की 4 वैल्यू, उसके आगे 1 के आगे 4, 2 के आगे 4, 3 के आगे 4, 4 के आगे 4 आपकी। तो काउंटिंग ओनली काउंटिंग करता है नंबर ऑफ वैल्यूज को, नंबर ऑफ रोज टू गेट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और नंबर ऑफ रोज फ्रॉम डेटा फ्रेम। एक्सिस 1 करोगे तो रो वाइज वहां पे, एक्सिस इक्वल टू 0 मींस कॉलम वाइज आपकी वैल्यूज शो करेगा कितनी वैल्यूज आपकी उस कॉलम में कंटेन कर रहा है। देन मोड मीन मीडियन, मीन मोड मीडियन आपको अगर कैलकुलेट करना है, मोड फंक्शन in Python pandas is used to calculate mode or most repeated value of given set of a number. The syntax for mode is
मोड का सिंटैक्स है आपके इस तरह से फंक्शन डेटा फ्रॉम df डॉट mod mod देन आपके कौन से एक्सेस पे आपको परफॉर्म करना है, कौन से कॉलम पे करना है, तो df के बाद में आपको कॉलम का नेम लिखना है, वहाँ पे जैसे आपने नेम लिखा कॉलम एज, एक कैपिटल एज का, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर देन मोड, मोड कौन से एक्सेस पे अप्लाई करना है आपको, एक्सेस 0 एक्सेस 1, तो बाय डिफॉल्ट हम एक्सेस 0 लेता है वहाँ पे, वो इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट की 23 24 25 26 31, एज कॉलम है, सबकी इंडिविजुअल वैल्यू देखो 23 0 इंडेक्स में 23, फिर 24, फिर 25, फिर 20, अब एक्सेस इक्वल टू 1 करते हैं हम यहाँ पे, तो एक्सेस 1 नहीं लेगा, एक्सेस 0 पे ही वर्क करेगा यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 ले रहा है वहाँ पे, हम एज हटा देते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम एज, एज पे अगर मोड परफॉर्म करेगा रो वाइज जो भी वैल्यूज है वो आपको लेगा।
इन केस ऑफ मॉड यहाँ पे वो क्या कर रहा है आपके पर्टिकुलर एक्सिस 1 पे यहाँ पे रो वाइज लेस देन वैल्यू चेक कर रहा है। जैसे सचिन को कंपेयर करेगा 26 से, जैसे एस सचिन में जो एस है उसकी आज की वैल्यू और 26 की जो आज की वैल्यू है उसकी कंपेरिजन करेगा वहाँ पे कि सचिन इज लेस देन 26, आज की वैल्यू ऑफ एस इज लेस देन 26, अगर नहीं है तो 26 को आगे कर दिया एस की बात में। आपके वैल्यू जो है एस कैपिटल एस की वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे 26 से, तो वहाँ पे 26 पहले आ गया, सचिन बाद में हो गया। फिर सचिन की जो एस की वैल्यू एस की है उसको 87 से कंपेयर करेगा, तो यहाँ पे सेकंड में सचिन की वैल्यू एस की जो वैल्यू आज की वैल्यू है लेस देन है आपके 87 से, तो पहले सचिन आ गया यहाँ पे। फिर 87 को 5 से कंपेयर करेगा तो 5 की वैल्यू जो है आज की वैल्यू जो है 87 से कम है यहाँ पे। सेम धोनी में केस में भी डी की जो आज की वैल्यू कैपिटल डी की वो 25 से लेस देन है, नहीं है तो 25 पहले आ जाएगा, फिर धोनी यहाँ पे। फिर धोनी की वैल्यू डी की जो आज की वैल्यू है वो 67 से कम है, नहीं है 61 से कम है, 67 की कम है आपके डी की आज की वैल्यू से। तो इस तरह से आपके ये यहाँ पे नेम के केस में आज की वैल्यू ले रहा है, जैसे स्मॉल ए से एक से लेके आपके जेड की वैल्यू है आज की वैल्यू 65 टू 90 है वहाँ पे, और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड जो है 95 से आपकी 120 तक है वहाँ पे। और जो न्यूमेरिक वैल्यू है उनकी स्टार्टिंग होती है जीरो से, जीरो की आती है 48 से लेके आपके 57 56 समथिंग आपकी वैल्यू चलेगी 48, जिसमें जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है 48, आज की वैल्यू 48 है, 1 की आपकी 49, 2 की आपकी 40, 50 वहाँ पे, 3 की 51, इस तरह से आपके आज की वैल्यू चलती है। सारी जो आपके दूसरे करेक्टर्स है स्पेसिफिक करेक्टर उनको भी आज की वैल्यू का साइन है यहाँ पे, जो भी आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसको फर्स्ट वो आज की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं देन मेमोरी में स्टोर करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे कंपेरिजन के टाइम पे आपके वर्ड्स की लेटर्स की आज की वैल्यू लेगा यहाँ पे और आज की वैल्यूज को ही कंपेयर करेगा वहाँ पे। अब देख रहे हैं यहाँ पे रो वाइज एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो रो वाइज आपके कंपेरिजन फॉर्म कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू शो कर रहा है। अगर मैं रो एक्स इज इक्वल टू 0 करता हूँ वहाँ पे दैट मीन्स कॉलम वाइज आपके, देखिए कॉलम वाइज यहाँ पे अप्लाई किया, सचिन वाली कॉलम पे अप्लाई किया जिसकी सबसे कम आज की वैल्यू धोनी की डी की है, धोनी का डी की वैल्यू सबसे पहले, फिर आपके रोहित की आर कैपिटल आर की आज की वैल्यू कम है, फिर बी की कम है, फिर बी मतलब बी ऐसा आएगा, फिर सचिन का, फिर विराट और स्मॉल ऐसा आएगा वहां पे शिखर का वहां। तो इस तरह से आज की वैल्यू लेगा यहाँ पे एंड देन अगर एज की बात करते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू तो लेस देन वैल्यू सबसे कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू लेगा 23, फिर 24, फिर 25, 26, 31। स्कोर में मिनिमम वैल्यू, ग्रेड में मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट करेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी स्टार्ट करेगा। केस ऑफ एक्सिस 0 एक्सिस 1 के केस में आपकी रो वाइज रिकॉर्ड को सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा वहां पे। अब कैलकुलेट मोड ऑफ स्पेसिफिक कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम की आपको फाइंड आउट करना है मोड वहां पे, तो आपको डीएफ के अंदर लिखना होगा डॉट लॉग, लोकेशन के बेसिस पे यहाँ पे आएगा रो का फर्स्ट आएगा, फर्स्ट रो के अंदर सारी रो सिलेक्ट करनी है तो आप कॉलम लगाएंगे वहां पे एंड देन कॉलम स्कोर आपको सिलेक्ट करना है, स्कोर कैस कैपिटल है स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन मोड इक्वल टू एक्सिस, यहाँ से बाय डिफॉल्ट हटा देते 0 ही होती है वहां पे। यहाँ पे एक्सिस आपके सारी रो सिलेक्ट करनी है बट ओनली स्कोर कॉलम, स्कोर कॉलम पे आपके मिनिमम वैल्यू 47, फिर 55, फिर 67, 87, 89, तो आपको इसको सॉर्टिंग परफॉर्म करेगा यहाँ पे, तो मॉड फंक्शन आपके वर्क करेगा। आप पर्टिकुलर कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर रो भी देंगे वहाँ पे पर्टिकुलर से 1 से लेके थर्ड रो के बीच में आपको फाइंड आउट करना है, तो वो भी आप फर्स्ट टू लेके थर्ड रो के बीच में इंडेक्स वैल्यू की 1 2 1 2 और 3 के लिए दैट मींस इंडेक्स वैल्यू उसको 0 1 और 2 दे देगा वहाँ, ये डीएफ को चेंज कर रहा है। अब नेक्स्ट फंक्शन आपके मेन फंक्शन, वहाँ पे मेन फंक्शन भी आपके इस तरह से वर्क करता है। डीएफ के ऊपर मेन अप्लाई करूंगा मैं, यहाँ पे मॉड हो गया, वहाँ पे मॉड ने अरेंज किया सॉर्टिंग किया वहाँ पे, अब मेन दैट इज एवरेज कैलकुलेट करेगा डीएफ के ऊपर। बस मेन के अंदर क्या होगा न्यूमेरिक वैल्यूज ही लेगा, यूज टू अरिथमेटिक मीन ऑफ गिवन वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज नंबर्स, मीन ऑफ डेटा फ्रेम, मीन ऑफ कॉलम एंड मीन ऑफ रोज। हम बहुत फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन ऑफ कॉलम भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन ऑफ रोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल टू 0 है, तो आपकी 25.8 दैट मींस सबको मीन निकाला, फिर हमने यहाँ पे मीन निकाला है, यहाँ पे इन सबका मीन निकाला है।
33 सारे हो गए। 35 मजाक करोगे क्या? सारे हो गए। और उसमें क्या है कि मैं 2200 में ना ऊपर वालों के भी नाम डाले थे, उनको हटाया मैंने, तो जो मेरा नाम भी सारे तो 1300 में डालूंगा। हाँ उनको 1300 में डालूंगा। ये हाँ, हमारे लेना हैं डाले। तो कौन के तो देखो पूरे निकल लीजिए तो विकास है ठीक है। सो यहाँ पे मीन अगर मैं बाय डिफॉल्ट एक्सिस भी 0 लिखता हूँ, एक्सिस इक्वल टू 0, तो भी आपके सेम रिजल्ट परफॉर्म करेगा यहाँ पे 25.8। दैट मींस कॉलम वाइज वैल्यूज आपके शो कर रहा है। अगर एक्सिस 1 रो वाइज आपकी वैल्यू को समेशन परफॉर्म कर रहा है, एवरेज निकाल रहा है 26 प्लस 87 प्लस 5 डिवाइड बाय 3, तो 39.3333 दोनों वाले वैल्यू में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, अरिथमेटिक मीन निकालेगा यहाँ। दैट मींस आपकी जो पहले वाला फंक्शन था मॉड, उसमें वहां पे नंबर्स को भी साथ में स्ट्रिंग भी ले रहा था, वर्ड्स को भी ले रहा था वहां पे, बट इन केस ऑफ मीन ओनली अरिथमेटिक वैल्यूज को ही लेगा वहां पे। दैट मींस न्यूमेरिक वैल्यूज पे ही मीन परफॉर्म करेगा, आपके स्ट्रिंग्स को नहीं इंक्लूड करेगा यहाँ पे। तो आपको ध्यान रखना है मीन एक्सिस इक्वल टू 1। इस वाले केस में आपके सेम रिजल्ट आया यहाँ पे। अब आपकी कॉलम वाइज वैल्यूज आपके सम हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है डी टाइप इक्वल टू फ्लोट। दैट मींस जो सम एवरेज निकालने के बाद में वैल्यू हमारे पास आ रही है वो फ्लोटिंग वैल्यू आ रही है। ऊपर भी 25.8 दैट मींस फ्लोटिंग डेसिमल पॉइंट इंक्लूड कर रहा है, तो फ्लोटिंग वैल्यूज ले रहा है। तो डायरेक्टली फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं, कॉलम वाइज रो वाइज दोनों टाइप परफॉर्म कर सकता है। अब मीन तो एवरेज वैल्यू निकालता है, कैलकुलेट करता है एवरेज। अब आता है मीडियन। मीडियन मींस मिडिल वैल्यू। तो median function in pandas Python pandas is used to calculate the median or middle value of a given set of numbers. Mean of data frame, median of column, median of rows. तो यहाँ पे मीडियन ऑफ कॉलम भी निकाल सकते हो, मीडियन ऑफ रोज भी निकाल सकते हो, और मीडियन ऑफ डेटा फ्रेम भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वापस से सेम फंक्शन है आपके, सेम यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मीडियन ऑफ मीन मोड मीडियन, तो अब हम यहाँ पे मीडियन कैलकुलेट करेंगे, तो सीधा यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ मीन को विद मीडियन। सिंपल से फंक्शंस आपको ध्यान रखने हैं कैसे अप्लाई करेंगे। बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 होती है, तो हम यहाँ पे एक्सिस नहीं लगाएंगे, अभी विदाउट एक्सिस यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस 0 कैलकुलेट मीन ऑफ डेटा फ्रेम का मीन कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे। दैट मींस इन सबको कैलकुलेट ऐड कर रहा है, 26 प्लस 25 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 31, सबको ऐड करके ही आपके वर्क कर रहा है वहाँ पे। स्कोर को भी ऐड कर रहा है वहाँ पे, और एवरेज पैरामीटर का डिवाइड बाय 5 किया वहाँ पे, रेट को भी इंक्लूड किया, सबका सम किया और डिवाइड बाय 5 किया वहाँ पे। तो आपकी ये मीडियन वैल्यू निकाली है इसने, 23 मिनिमम है, 24 है, फिर 25 है, फिर 26 है, फिर 31। हाँ मैम। सो मीडियन के लिए डायरेक्टली हमें मीडियन कैलकुलेट किया, दैट मींस मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो 23 24 25 26 31, तो मिडिल वैल्यू फिर थर्ड वैल्यू कौन सी है, 25, 25 प्रिंट किया, फिर 87 67 55 55 47 फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू 55, थर्ड वैल्यू 67, फोर्थ वैल्यू है आपकी 87 और फिफ्थ वैल्यू 89। 67 मिडिल वैल्यू की थर्ड वैल्यू यहाँ पे मिडिल वैल्यू हो गई, 5 6 7 में 7 आपकी मिडिल वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो मिडिल वैल्यू आपके इंडेक्स के बेसिस पे निकालेगी। तो इंडेक्सिंग कौन सी है, फर्स्ट आपकी वैल्यूज को सॉर्टिंग करेगा, परफॉर्म करेगा वहां पे, एंड देन
आपकी वैल्यू के प्लेस के बेसिस पे आपकी वो कई केसेस में आपके मीन, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली मीन ही यही होगा